तो कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बच्चों कक्षा तीसरी का विषय है हमारा गणित। ठीक है बच्चों, पाठ है हमारा 6 लेने देने का खेल। देखिए बच्चों, क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं। भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए बच्चों? देखिए, रन हमें बताने हैं कितने चाहिए। तो श्रीलंका ने 235 बनाए हैं और भारत ने 123। तो हम श्रीलंका में से भारत के घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे कि हमें भारत को कितने और रन बनाने हैं। 6 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1। तो इसका मतलब 113 रन भारत को बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद वो श्रीलंका के बराबर हो जाएगी और जीतने के लिए 1 रन ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसका मतलब 114 रन। ठीक है, आगे देखिए, भारत को जीतने के लिए 236 रन बनाने हैं। जीतने के लिए और कितने रन की ज़रूरत है? तो बच्चों सॉरी, ये सही था। 235 की जगह हमने यहाँ 236 ले लिया था, तो यह 113 आएगा। सही है। ठीक है, चलो घटाते हैं पहले एक में से दूसरा लेते हुए। तो देखिए बच्चों, 236 में से 123 घटाए तो 123 रन भारत को चाहिए जीतने के लिए। देखिए, अपने आप करके देखो। गीता के बटुए में 238 रुपये 68 रुपये हैं, 368। उसने 123 रुपये की एक पुस्तक खरीद ली। ठीक है, किताब खरीद ली 123 की। उसके बटुए में अब कितने रुपए बचे होंगे? देखिए, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 6 में से 2 4 और 3 में से 2। इसका मतलब उसके पास अब 245 रुपये बचे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 3 में से 1 गए 2। तो 245 रुपये उसके पास बचे होंगे। अगला देखिए, क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो? नबीला की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। उसने इसके लिए 245 रुपये दिए। देखिए बच्चे, 245 रुपये हैं कुल उसके पास। नबीला ने 127 रुपये में 1 किलो घी खरीदा। 1 किलो घी 127 में खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपये वापस लौटाए। किलोग्राम को किलो भी कहते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, किलोग्राम को किलो, ठीक है, किलो भी लिखते हैं इस तरह से। किलोग्राम बड़ा हो जाता है तो उसे हम 1 किलो 2 किलो भी बोल देते हैं। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए, क्या वो ठीक थे? अब देखते हैं हम पूरे जो पैसे थे उसमें से घी की कीमत हम निकाल के देखेंगे कितने बचने चाहिए। चलिए, 15 में से 7 गए तो 8। ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1। ठीक है बच्चों, तो 118 रुपये उसके पास बचने चाहिए। ठीक है, दुकानदार ने नबीला को 118 रुपये वापस देने चाहिए, लेकिन उसने दिए कितने बच्चों? देखिए, 98 रुपये दिए। इसका मतलब उसने कितने रुपए कम दिए होंगे? उसने 118 देने चाहिए थे, 98 रुपये उसने दिए हैं। तो हम इसमें से देखेंगे कि उसने 20 रुपये नबीला को कम दिए हैं, वो 20 रुपये और देगा। चलिए, अभ्यास का समय। नन्ना कछुआ का बच्चा 33 साल का है। उसकी माँ 150 साल की है। माँ से नन्ना कछुआ कितना छोटा है? तो उसकी माँ की उम्र में से नन्हे कछुए की हम उम्र निकालेंगे। तो बच्चों, ये बचेगा हमारे पास 7, 1, 1, 117 साल छोटा है। अरविंद ने कहानी की किताब के 69 पन्ने पढ़े। गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े। किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े और कितने? देखिए बच्चों, किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े? हमें पता है गौरी ने पढ़े। ठीक है, अरविंद ने कम पढ़े। ठीक है, तो हम इनमें से निकालेंगे कि कितने ज़्यादा पढ़े। तो 15 में से 9 गए तो 6 और 8 में से 6 गए तो 2, मतलब 26 पन्ने गौरी ने अरविंद से ज़्यादा पढ़े। अगला देखिए, रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट थी। ठीक है, 118 यूनिट थी।
इस महीने 193 हो गया। उसने एक महीने में कितने बिजली का इस्तेमाल किया? तो देखिए बच्चों, पिछले महीने, इस महीने 193 है, पिछले महीने 118 थी, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 5, 7 और 0, मतलब 75 यूनिट उसने इस महीने इस्तेमाल करी। ठीक है, इस महीने कितनी है? 193 और पिछले महीने 118। अब देखिए, खुशबू 125 रुपये की एक कमीज और 165 रुपये की एक पैंट लेकर आई। कुल मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च किए? देखिए बच्चों, कमीज आई हमारी 125 की और पैंट आई हमारी 165 की। तो बच्चों, कुल पूछा गया है हमसे, तो कुल के लिए हम इसे जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2। तो कुल कितने हो गए? 290 रुपये खर्च किए। ठीक है, नीचे दिए गए सवालों को हल करो। चलिए बच्चों, हम इन्हें हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारे घटाने का साइन चिन्ह और ये है जोड़ने का। चलिए, 17 में से 3 गए तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 39 में से 10 गए तो 29, 12 और 24 36, 86 और 98 28, 86 में से 98 गए, 58 गए, 28 बचे। 339 में से 110 गए तो 29, 237 में से 213 जोड़ेंगे 450, 325 में से 204 गए 121, 474 में से 136 गए 338, 642 में से 413 गए 229, 49 में 20 जोड़ेंगे 69, 135 में 146 जोड़ेंगे 281। ठीक है बच्चों, अब देखिए, रेशमा ने घटा के कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, उसने सवाल सही किए ही नहीं, इसकी जांच के लिए तुम जोड़ का इस्तेमाल करो। हर सही उत्तर के लिए एक सही का निशान दो। चलिए बच्चों, इसे देखते हैं हम। ठीक है, देखिए बच्चों, 384 में से 243 घटाएंगे तो 141 आया। अब इसे हम देखने हैं कि भाई ये सही है या गलत। तो इसमें हम 141 में से 243 जोड़ेंगे तो हमारा ये उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसी तरह 468 में से 139 घटाए तो हमारा बचा 221। अब इसको हम देखना है कि हमारा ये उत्तर सही है, तो हम जो हमारा उत्तर आया है उसमें हमने जो घटाया है वो उसमें जोड़ेंगे। तो 9 और 1 10, हासिल 1, 3 और 3 6, 2 और 1 3, तो 3 तो ये 468 की जगह हमारा 360 आया, ये गलत है। अब देखिए, 356 में से 247 गए तो बचे 119। अब इसे हम देखते हैं। 119 में हम 247 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हुआ? 367। ये भी हमारा गलत है। 356 हमारा आना चाहिए था, 367 हमारा आया है। चलिए, 468 में से 224 घटाया 244। अब इसे हम देखते हैं। 244 में 224 जोड़ेंगे तो हमारा ये 468 आ रहा है, जी आ रहा है। ये हमारा उत्तर सही है। रंगीन खानों में छूटी हुई संख्या को भरो। देखिए बच्चों, 8 में से क्या घटाएंगे कि 5 आए? 3, और 7 में से 3 गए 4। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 7 घटाएंगे तो 2 आए? 9। और 1 में से हम क्या घटाएंगे कि 3 आए? तो बच्चों, यहाँ से हम 11, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ 0। 6 में से क्या घटाएंगे कि 0 आए? 6। और 9 में से 3 गए तो 6। 4 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से लेंगे। 14 में से 8 गए 6, 3 में से 3 गए 0। ठीक है, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, 206। अगर मैं एक माला और ले लूँ तो उसके पास फिर भी 40 मोती
बचेंगे। चलो चिट्ठियाँ बांटें। हमारे पोस्टमैन चाचा आज बीमार हैं, चलो उनके बदले हम चिट्ठियाँ बांटते हैं। हर चिट्ठी पर सही कमरा संख्या लिखो, फिर इस मकान में कमरों का पता लगाओ और उन पर घेरा बनाओ। कमरा संख्या 455 पर एक घेरा बनाओ। 455 पे हमें घेरा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए 445 में 10 जोड़ा 455, 467 में 11 जोड़ेंगे 478, 450 में से 19 गए 431, 430 में 15 जोड़ा 445, 480 में से 9 गए 471, 458 में से 23 गए 475, 452 में 18 जोड़े 470, इसमें हम जोड़ेंगे 489, 430 में 20 जोड़ेंगे और उसमें 13 जोड़ेंगे तो 463, ये हो गया हमारा 459, ये हमारा हो गया 433, ये 434, 486, 464। तो बच्चों हम ये सभी संख्याओं का यहाँ पे गोला लगाएंगे। 471, 431, 463, 433, 434, 464, 475, 455, 445, 486, 436, 478, 489, 470 और 459। ठीक है बच्चों, अगला देखिए छूटी हुई संख्याओं का पता लगाएं। ये संख्या पैटर्न देखो, छूटी संख्या का पता लगाओ। 100, 200, 300, ठीक है, 400, 500, 600, 700। फिर है हमारा 50, 900, 800, 700। बच्चों इसमें 100 कम हो रहा है तो 600, 500, 400 और 300। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। 300, 250, 200, अब आएगा बच्चों 150। यहाँ हमारे 50 कम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 25, 35, 45, 15, 65 और यहाँ 15 आएगा। ठीक है, 280, 260, 240, 220, 20 कम हो रहे हैं। 200, 180, 160, 125, 150, 175, 200, 225, 25 जुड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 275 और 300। ठीक है बच्चों, अगला देखिए मन ही मन गणित। 80 में 35 गए 45, 45 में 35 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों 80। 50 में क्या जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 75 और 75 में 25 घटाएंगे 50। 110 में 60 गए हमारे आए 50 और 50 में 60 जोड़ेंगे 110। ठीक है, 120 में क्या जोड़ेंगे कि 320 आए 200 और 320 में से 120 गए तो 320 वो 200 सॉरी। ठीक है, अगला देखो अभ्यास का समय। इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है और कितनी ज़्यादा लंबी है? तो बच्चों 15 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 7। ठीक है, तो इंदु की पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अपने माता पिता से पूछो 1 किलोग्राम नमक का दाम, 1 किलोग्राम चीनी का दाम। ठीक है, इनमें से कौन ज़्यादा कीमती है, इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है? 1 किलो नमक का दाम है 15 रुपये और 1 किलो चीनी का दाम है 40 रुपये। तो बच्चों चीनी का दाम ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? तो हम 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 रुपये ही ज़्यादा है। ठीक है,
अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगे और फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे। उसे दोनों चीज़ें बनाने में कितना कुल समय लगा? तो बच्चों हम 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 40। तो 40 मिनट इसे दोनों चीज़ें बनाने में लगी। चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है। 2 दिनों में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। पहले दिन बिके स्वेटर लाल की संख्या ये है, दूसरे दिन बिके स्वेटर की संख्या ये है। ऊपर देखो और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो। चंचल ने 2 दिन में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे? तो बच्चों भूरे कितने हैं? 74। और ये करेंगे हम, इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। 74 और 89, इसको जोड़ा तो हमारा आया 163, ठीक है। 163 उसने बेचे। अगला है क्या? उसने 2 दिन में नीले स्वेटरों से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे। तो बच्चों देखो नीले स्वेटर की तो संख्या देखते हैं, 66 और 23, 89, ठीक है। और 40 और 38 ये हो गए हमारे 178। तो बच्चों उसने कौन से स्वेटर ज़्यादा बेचे? उसने नीले स्वेटर ज़्यादा बेचे, ठीक है। कितने ज़्यादा बेचे? तो हम इनमें निकालेंगे, ये घटाएंगे, तो ये हमारा बच्चा 11 स्वेटर उसने ज़्यादा बेचे हैं, ठीक है। अगला देखिए, उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे? 120 से ज़्यादा या 120 से कम? सही पर निशान लगाएं। तो बच्चों उसने कितने स्वेटर बेचे हैं? 120 से कम स्वेटर बेचे हैं। दूसरे दिन उसने कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे? 140 से ज़्यादा या 140 से कम? कितने बेचे बच्चों? 140 से ज़्यादा, ठीक है। 40, 23 और इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो 152 आया, ठीक है। क्या संगीता सही है? संगीता अपने दादा के साथ बाजार गई। उसने वहां रखे सामानों की कीमतें देखी और अपने दादा से कहा, घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है। इसका मतलब घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है। देखिए बच्चों, घी की कीमत है 127, ठीक है। बिस्किट की कीमत है 25 रुपये। तो हम इसमें से ये घटाए तो 102 रुपये, तो कितना ज़्यादा है? 102 रुपये ज़्यादा महंगा है। ये सही है, ठीक है बच्चों। तेल और घी की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा है। ज़्यादा है 200 रुपये से। तो देखते हैं तेल और घी की कीमत। तेल कितने का है? 70 का, और घी हमारा 127 का। बच्चों इसको हमने जोड़ा तो हमारा आया 197। तो 200 से ज़्यादा है? नहीं, 200 से कम है। घी के टीन और 10 किलो चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। देखिए बच्चों, घी की टीन, घी 127, ठीक है, और 10 किलो चावल की कीमत, तो 10 किलो चावल की कीमत 150। तो बच्चों ये कुल मिला के हो गए 277। ये हमारा सही है, ठीक है। अगला देखिए, तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। तो तेल की कीमत कितनी? 70 और ये 25। इसमें से हम ये घटाएंगे 5 और ये 45। तो बिस्कुट के 40 रुपये। ये बच्चों हमारा गलत है, 40 नहीं 45 है, ठीक है। क्या संगीता सही है? ऊपर दिए गए खानों में सही या गलत का निशान लगाओ। हमने लगा दिया है। अगला देखिए, कहानी पर सवाल। निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे। निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं। सोनू, क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो? सोनू ने लिखा, कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने छात्र होंगे? तो बच्चों आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने छात्र होंगे। तो हम 13 लड़कियां और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। 27 छात्र हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी पर सवाल बना सकते हो। नीचे दिए गए चित्रों में कहानी छिपी है। हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवाल को लिखो। 36 आदमी और 52 औरतें अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए,
आपको इस तरह से सवाल निकालने हैं कि कुल कितने लोग हैं। तो हम देखेंगे यहाँ 36 और 52 को जोड़ेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 88 कुल हमारे यहाँ लोग हैं। ठीक है, हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और फिर 15 मिनट खेल खेला। ठीक है बच्चों, हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और 15 मिनट खेल खेला। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, कितने कुल समय हमने खाना खाया और खेल खेला। ठीक है बच्चों, तो इसका हम देखेंगे 20 और 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया 35, कुल मिनट हो गई 35। ठीक है, पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से 1 किलोमीटर और इसके स्कूल से 2 किलोमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे हम जैसे पोस्ट ऑफिस शाहिद के लिए कहाँ से ज़्यादा पास है। तो बच्चों कहाँ से ज़्यादा पास है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मतलब उसके घर से पास है। बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी। किसने और कितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी। ठीक है, तो ये देखेंगे हम 34 में से 27 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 34 में से 27 गए तो 7 किताबें बबली ने बंटी से ज़्यादा पढ़ी। अगला देखिए, घटाने के लिए गिनो। डोलमा ने 4 दर्जन 48 केले खरीदे। 1 दर्जन में बच्चों 12 केले होते हैं। 4 दर्जन में कितने होंगे, 48 केले। ठीक है, अपने हर दोस्त को 1 केला दिया। अब 13 केले बचे रह गए। कितने दोस्तों को केले मिले, तो बच्चों कितने दोस्तों को मिले, देखिए जैसा कि तुम जानते हो कि इसका पता 13 से आगे गिनकर लगाया जा सकता है। ये आसान होगा कि हम 10 की छलांग लगाते हुए गिने। तुम चाहो तो पेज 29 पर दिखाए किट्टू के घर का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए बच्चों, 13, 23, 33, 43 और 48। देखिए बच्चों, 48 में से हम 13 घटाएंगे तो 35 लोगों को केले मिले। ठीक है, अब देखिए 56 में से 37 गए तो कितने बचे, 56 में से 37 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ पे 19। ठीक है, देखिए बच्चों 60 में से 45 गए तो 15। 80 में से इसको घटाएंगे तो 21। ठीक है बच्चों, देखिए हमने कैसे किया, छलांग लगा लगा के 10, 10 और 1, 5 और 10, ये 15, ये 19। ये देखिए इसको हमने किया तो 1, 10 और 10, 21। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। 85 में से 63 गए तो 85 में से 63 गए तो हमारे कितने बचेंगे, 85 में से 63 गए तो 22। 84 में से 69 गए तो 15। 60 में से 20 गए 40 और 90 में से 50 गए तो 40। ठीक है बच्चों, अब देखिए राजा के घोड़े।
एक राजा था, वह केवल 9 तक गिन सकता था। तुम किस संख्या तक गिन सकते हो? राजा को घोड़ों से बहुत प्यार था, लेकिन वह कभी भी उन सभी को नहीं गिन पाता था। वह उन्हें इस तरीके से रखता था कि उसे हर तरफ से केवल 9 तक गिनने की ज़रूरत हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, उसके पास बच्चों बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन वो इस तरह से रखता था कि वो जैसे भी गिने उसे 9 ही समझ में आए। राजा के पास कुल कितने घोड़े थे? बच्चों बताओ, राजा के पास कुल कितने घोड़े थे? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24 और 3 28, 27 घोड़े थे। एक दिन अपने चार घोड़ों के साथ एक यात्री वहां आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए वह रात को वहां रुकना चाहता था। रखवाला घबराकर बोला, ना बाबा ना, राजा को पता चल गया तो बस हो गई छुट्टी। यात्री ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, राजा को कभी पता नहीं चल पाएगा। यात्री ने घोड़ों को इस तरह रखा। देखिए बच्चों किस तरह से रखा उसने, देखते हैं। 2 5 2, 5 5 2 5 2। देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 5 और 2 ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। ठीक है बच्चों, इस तरह से उसने रखे। तो ये कितने हो गए? अब यहाँ कितने घोड़े हुए बच्चों? देखिए 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 5 11 5 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28। यहाँ हो गए 28 घोड़े। पहले थे हमारे 24 घोड़े। ठीक है, अब देखिए रात को राजा वहाँ आया और उसने घोड़ों को गिना। चारों तरफ से उसने 9 ही गिने। उसने कहा, हाँ सब ठीक है, और घोड़े गिनकर वह खुशी से सोने चला गया। सुबह उठते ही चालाक यात्री ने एक दूसरी तरकीब लगाई। उसने अपने 4 घोड़े तो ने बाहर निकाल ही लिए थे, साथ ही वे राजा के कुछ घोड़े भी लेकर भाग गया। वह राजा के घोड़ों को इस तरह से खड़ा कर गया। देखिए बच्चों किस तरह से खड़ा कर गया। 4 और 4 8, 1 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी इस तरह भी 9। ठीक है, ठीक है। मूर्ख राजा को ये पता नहीं लगा कि उसने कुछ घोड़ों वहाँ है ही नहीं, उसके कुछ घोड़े वहाँ है ही नहीं। क्या तुम राजा को बता सकते हो? देखिए 4 और 4 8, 1 9, 1 10, 10 और 4 14, 14 15, 15 और 20। ठीक है बच्चों, 20 घोड़े। ठीक है, राजा के कितने घोड़े वहाँ से भगा दिए गए? तो उसके राजा के 24 घोड़े थे, 20 उसमें से बचे हैं, तो 4 घोड़े उसके भगा दिए गए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमने यहाँ देखा। ठीक है, यहाँ पाठ हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? घटाना और जोड़ना हमने यहाँ सीखा है। बच्चों देखिए, आप सभी इस वीडियो को देखिए ध्यान से, घटाना और जोड़ना सीखिए मेरे वीडियो की मदद से, और फिर आप पार्ट समझ के अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबा के, ताकि आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देख सकें। थैंक यू।